अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी अदाकारा, हमारी सीनियर अदाकारा, वेटरन एक्ट्रेस, जी हाँ बात हो रही है अतीका ओडू की, जो कि खूबसूरती से माला माल हैं। उन्होंने अपने 3 शोहरों का इंकिशाफ करते हुए बताया कि उन तीनों का मेयार क्या था, उनको सिलेक्ट कैसे किया गया, उनके अंदर कौन सी चीज़ है जो वो देखती हैं, और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शोहर जो है उसका नंबर आ चुका है। ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से वो किसी के साथ रहना पसंद करती हैं, और अगर उसमें वो खूबी ना हो तो वो उसको वहीं पर स्किप कर देती हैं, जैसा कि पहले 2 का हाल हो चुका है। और तीसरे में वो कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से उन्होंने स्टिल उसके साथ रहना पसंद किया, और बाकी जो 2 थे उनमें ऐसी क्या खामियां थी जिनके साथ उन्होंने नहीं रहना पसंद किया, बताएंगे आपको आज के वीडियो में। और साथ ही साथ बताएंगे हमारी एक और सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की बात करें तो अपने फैशन स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहती हैं, क्योंकि लोग जो है वो उनको हमेशा ये मशवरा देते हैं कि अपना जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग वो थोड़ी सी अपनी एज के हिसाब से किया करें। लेकिन माशाल्लाह से वो बड़ी ही बेबाक, बहुत ही चुलबुली सी हमारी अदाकारा है। वो इन बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तो बताएंगे आपको आज बुशरा अंसारी के हवाले से कि उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या किया और तनकीद हुई उन पर, उनके लिबास पर बातें होना शुरू हो गई। हालांकि वो एक अच्छा अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रही है। और वहीं पर आपको एक दूसरे क्लिप में बताएंगे कि वो कौन सा लम्हा है जो आज भी बुशरा अंसारी का रुलाने पर मजबूर कर देता है, जिसको सुनते ही या जिसका जिक्र करते ही वो रोना शुरू कर देती हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अतीका ओडू की बात करें तो उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं, और अभी जो उनकी तीसरी शादी है वो समर खान से हो चुकी है। पहले 2 शोहरों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा एक मर्द को उसकी खूबसूरती, लंबे कद की वजह से पसंद करती हूँ। मेरे तीनों शोहर खूबसूरत दिखने में है और तीनों शोहरों की खूबसूरती से मैं मुतासिर हूँ। मैं खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और खूबसूरत मर्दों को ही हमेशा सिलेक्ट करती हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा, I tear up when I think of this country. मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं बच्चे यहाँ पल रहे हैं. I'm angry. Yeah. I'm angry, I'm upset, and I'm not going to be apologetic about it. I think nobody has the right to do what they're doing to our country. And it's as basic and simple as that. I've spent a lifetime trying to serve in whatever capacity. I'm 56 years old right now. And from the age of 18, I've been working. And in whichever field I worked and whatever I've done for this country. I think everybody has brought us to where we are. Not just the politicians, the public. No, everybody. Everybody's played the game. Everybody's let us down. They have let our children down. They have let our generations down. And मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि हम सुधर जाएं. क्योंकि बाहर से तो कोई नहीं आएगा हमें बचाने. इतने सैक्रिफाइसेस लोगों ने किए हैं इस मुल्क के लिए. Have we forgotten all that? And हम कौन हैं? आप कुछ भी हैं, चाहे आप सिविलियन हैं या आप यूनिफॉर्म में. अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कौन हैं? यार एक आइडेंटिटी खत्म है आपकी. हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं मत, हम सेकंड क्लास सिटीजंस बन जाते हैं. I don't want my children to be ashamed of where they come from. But we are not going to give up, are we? I don't think so. I don't have any place to go. I don't know how to give up. No, I have lots of places to go to. I can go. I will not give up. कि मेरे पहले शोहर की बात करें तो वो भी बहुत खूबसूरत थे। 15 साल की उम्र में शादी हुई, जो कि 10 साल बाद खत्म हो गई। उसके बाद अगर दूसरी शादी की बात करें तो अतीका ओडू ने अपनी पसंद की शादी की थी, दूसरी, जो ज्यादा देर ना चल सकी और वो भी इख्तिताम को पहुंच गई। और अब अगर तीसरी शादी की बात करें तो तीसरी शादी समर खान नामी शख्स के साथ हुई। इनके बारे में वो बताती हैं कि वो कौन सी खूबियाँ थी जो बाकी 2 में नहीं थी। वो कहती हैं एक तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो डेफिनेटली पहले जो 2 थे वो अतीका ओडू की कमाई पर बैठ के होंगे, तो ये ऐसा नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। दूसरा वो कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाले शख्स हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे इनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कि बहुत नर्म मजाज हैं, बहुत वेल ड्रेस हैं, और कुल मिलाकर ये एक ऐसी शख्सियत है कि मतलब अगर हम में झगड़ा हो भी जाता है तो वो भी ताउन करते हैं और मैं भी करती हूँ। और यही वजह है कि स्टिल हमारी शादी जो है वो एक कामयाब शादी बनी हुई है और बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अपने तीसरे शोहर को बाकी 2 के ऊपर तरजीह दी है, कि उनकी खसूसियात की वजह से वो उनके साथ रह रही हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं बुशरा अंसारी। जी हाँ, बहुत ही चुलबुले अंदाज की वजह से जानी जाने वाली बुशरा अंसारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक कलाम पढ़ा, अल्लाह हू, और उसमें आप जैसा कि साथ साथ क्लिप में देख रहे हैं
कि उनका ट्राउज़र काफ़ी ऊंचा है और उनकी टांग जो है सारी वो नंगी हो रही है, और साथ ही साथ उन दोनों के सर पे दुपट्टा भी नहीं है। दोनों ख़वातीन जो नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, इनके सर पे दुपट्टा भी नहीं है। तो लोगों ने इन पर तनकीद की और उन्हें कहा कि बीबी कम अज़ कम लिबास तो सही पहन लो, कोई तो इनको समझाए, कम अज़ कम सर पे इस हालत में दुपट्टा ले लो। कितनी ऐसी मैंने होस्ट देखी हैं जो आजकल कब्रों तक में पहुंच जाती हैं, कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं माइक्स लेके, लेकिन वहाँ पर भी वो जाते हुए सरों पे दुपट्टा नहीं लेती। जैसे कि अनीला असलम नामी एक शायद खातून है, उनका मैंने एक वीडियो देखा कि वो कब्रिस्तान में खड़ी औरतों के साथ इंटरव्यू कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, लेकिन सर पे मजाल है कि दुपट्टा भी लिया हो। तो खैर ये चीज़ गलत है, मतलब आपको जगह का एहतराम करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने दुपट्टा लिया है, आपने ये लिया है, तो बीबी मैं बोलूँगी कि मैं अपने घर में बैठ के वीडियोज़ बना रही हूँ, और मैं किसी यकीनन ऐसी जगह पे जब जाऊँगी, किसी मुकद्दस जगह पे जाऊँगी, तो डेफिनेटली मैं सर पे दुपट्टा लूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बिना दुपट्टा लिए चली जाऊँ। तो चलिए आपको बताते हैं बुशरा अंसारी के बारे में मज़ीद। जी, बुशरा अंसारी से पूछा गया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सुनते ही उसका नाम रोना शुरू कर देती हैं, जो आपको बहुत याद आती है आज भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन जिसको खोने का गम मुझे आज भी है, जब भी उसका जिक्र आता है मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। बहन भाई आपको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो ज़िंदगी भर जो है आपके दिमाग से नहीं निकलते हैं। आज भी जब मैं अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात करते हुए बुशरा अंसारी की आंखों में जो आंसू थे वो, उससे यकीन कीजिए कि मैं भी इमोशनल हो गई और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनकी बहन के दर्जात बुलंद करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।